जाति को लेकर के एक चिंता का विषय है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी जाति तोड़ो और जाति खत्म हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जाति को लेकर के कानून तक बना दिया और आज भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि कहां जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। अखिलेश यादव इस दौरान जातिवाद पर बोलते हुए देखे हैं। इस दौरान उन्होंने कई सारे उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद काफी बढ़ गया है। जातिवाद की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं और इसके उदाहरण उन्होंने दिया कि हरिओम वाल्मीकि, जिसे चोर समझकर लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। हरिओम वाल्मीकि के बारे में आपको बता दें कि ये एक शख्स था जो ऊंचाहर से होते हुए अपनी ससुराल जा रहा था। ये फतेहपुर का रहने वाला था और रास्ते में उसे कुछ लोगों ने चोर समझकर पीटा और इतना पीटा कि उसकी मौत ही हो गई थी। और इसी तरह के कई और उदाहरण देते हुए इसमें उन्होंने उदाहरण दिया यादव कथावाचकों का, जिस तरह से इटावा में उनके बाल छीले गए थे। वो एक ब्राह्मण बाहुल्य गांव में कथा कहने गए थे, उस बात का भी इस दौरान अखिलेश यादव ने जिक्र किया। क्या कुछ अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा है, ये वो सुनते हैं। जाति को लेकर के एक चिंता का विषय है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी जाति तोड़ो और जाति खत्म हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जाति को लेकर के कानून तक बना दिया और आज भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि कहां जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। और उसकी वजह से जो सुनने में आ रहा है कि उसी की वजह से एक आईपीएस की जान चली गई। आईपीएस की जान जाना, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकना, कथावाचकों को बाल काट देना, उनको अपमानित करना, वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीट पीट के मार देना और अभी बंथना में जिस तरह घटना हुई है, ये समाज में हो क्या रहा आखिरकार? और ये आज की सरकार कर क्या रही है? आखिरकार सरकार केवल पॉलिटिकल काम कर रही है, जनता को न्याय नहीं दे रही है, जनता के दुख दर्द को नहीं समझ पा रही। इसीलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि पीडीए के लोग जागरूक हो चुके हैं और आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, उनकी सख्त क्रांति को याद कर रहे हैं, तो संकल्प लेते हैं कि पीडीए समाज को सम्मान दिलाने के लिए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्हें गैर बराबरी से निकालने के लिए हम लोग जन जन में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के समर्थन लेकर के सरकार बना करके पीडीए समाज को और सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। तो यहाँ पर अखिलेश यादव हैं जो एक और कई सारे उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जातिवाद बढ़ रहा है, जाति की वजह से लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हो रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव भविष्य के लिए निश्चिंत भी दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब पीडीए की सरकार आएगी तो यही पीडीए आगे चलकर एक उदाहरण पेश करेगा। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो इस तरह की समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। अखिलेश यादव हाल के दिनों में अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में अलग अलग जो भी मामले सामने आते हैं जिसमें जाति से जुड़ा हुआ मैटर होता है, उसमें वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर पेश करते हैं। और सिर्फ जाति से जुड़े हुए ही नहीं, जहाँ भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के खिलाफ अत्याचार का मामला होता है, उस पर अखिलेश यादव खास तौर पर अपनी राय प्रतिक्रिया देते हुए दिखते हैं। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए इसी पीडीए फॉर्मूले को अपनाया हुआ है, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। और उसी पर वो 2027 के चुनाव को लड़ने का और फिर उसको जीतने का भी दम भरते हुए वो नज़र आते हैं। और हाल में जिस तरह से उन्होंने जातिवाद पर सीधे तौर पर हमला बोला है, उस पर भी लोगों की नज़र लगातार बनी हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।